जय श्री गोरख। प्रिय श्रोताओं, आज आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 78 तथा अयोध्या कांड का भाग 26। प्रिय सज्जनों, आपने पिछले भाग में सुना कि जब भरत निषाद राजगुह से मिले तो निषाद राजगुह ने प्रसन्नता दिखाते हुए अपने मन की शंका का समाधान करने के लिए भरत से पूछ ही लिया कि क्या आप श्री राम और लक्ष्मण का वध करके अयोध्या का एक कंटक राज भोगना चाहते हैं। इतनी बात सुनकर भरत बड़े दुखी हो गए और रोते हुए भरत ने निषाद राज से अपने आप को श्री राम का दास बताया और राम को वापिस अयोध्या लाने के लिए की गई चेष्टा इसकी बात बताई। इस पर गुह ने भरत को सम्मान दिया और कहा कि वे जिधर गए हैं मैं जानता हूँ, तो हे महानुभाव, अब आप यहीं रुके, रात्रि में यहीं विश्राम करें। धीरे धीरे जब रात हो गई तो गुह और भरत आपस में बातें करने लगे। जब इससे आगे इस कथा में सुने, परिवार सहित एकाग्रचित हो भरत जब गुह से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुख था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे। अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया और बताया कि भरत, मैं तुम्हें लक्ष्मण के सद्भाव की बातें बताता हूँ। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणधारी लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा कि ये राजकुमार, यह सुखदायिनी सैया तुम्हारे लिए तैयार की है, तुम इस पर सुखपूर्वक सो, क्योंकि हम तो वनवासी हैं, हमें तो पृथ्वी पर सोने का अभ्यास है, परंतु तुम इस अभ्यास के से अभी परिचित नहीं हो, इसलिए इस सैया पर सो जाओ। तब मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है, और आप आराम से सोए। मैं और मेरे बंधु बांधव सब हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की हर प्रकार से रक्षा करेंगे। इस वन में सदा विचरने रहने के कारण मुझे यहाँ की कोई बातचीत ही नहीं है। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर दृष्टि रखने वाले लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनयपूर्वक इस प्रकार कहा, हे निषाद राज, जब श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हों, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर लेकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। हे गुह, देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को सह नहीं सकते, वे श्री राम इस समय सीता के साथ तिनके पर सो रहे। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज पर अभिषिक्त करूं। अब मैंने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। वे ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने वाले जो लोग वहाँ रहेंगे, वे ही सब मनोरथ और भाग्यशाली होंगे। यदि पिताजी जीवित रहे तो क्या वनवास की अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत प्रतीक श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए माँ मनस्वी
लक्ष्मण की वह सारी रात जागते ही भी थी। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर वट के दूध से उन दोनों के केसों को जटा का रूप दिया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा। गो का श्री राम के जटाधारण आदि के संबंध रखने वाला अत्यंत प्रिय वचन सुनकर भरत चिंतामग्न हो गए। अब उन्हें चिंता हो गई कि क्या मेरा मनोरथ पूर्ण हो सकेगा। श्री राम ने जब जटा धारण कर ली, क्या वे वापस लौट सकेंगे? उन्होंने गो की बात सुन 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर वे थककर सहसा ही मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुआ देख गो के चेहरे का रंग भी उड़ गया। शत्रुघ्न भरत के पास ही थे। वे उनकी बैठी इस ऐसी अवस्था देख जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित हो अपने सुध-बुध खो बैठे। भूमि पर पड़े भरत को देख उनकी माताएं वहाँ पहुंची और भरत को चारों ओर से घेर लिया और सबकी सब रोने लगी। कौशल्या ने तो भरत का सिर अपने गोद में रखकर रोते हुए कहा, बेटा तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो नहीं हो गया? अभी राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। वत्स मैं तुम्हें को देख कर दे रही हूँ। श्री राम और लक्ष्मण तो वन में चले गए हैं और महाराज दशरथ भी स्वर्गवासी हो गए हैं। अब तो मैं तुम्हें ही देखकर जीवन जी रही हूँ। तब उन्होंने रोते रोते कौशल्या को सांत्वना दी और कहा, घबराओ मत माँ। निषाद राज ने श्री राम उस रात कहाँ ठहरे थे और कहाँ सोए थे वह जगह दिखाई और कहा कि उनका बिछौना कैसा था। तब निषाद राज को बहुत प्रसन्न हुआ और अपने प्रिय हितकारी अतिथि श्री राम के आने पर उनके प्रति कैसा बर्ताव किया वह सब बताते हुए भरत से कहा, सत्पराक्रमी श्री राम ने मेरी दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार की, परंतु अक्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया। फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा, सके हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ देना नहीं चाहिए। इस प्रकार लक्ष्मण ने स्वयं भी कुशलाकर श्री रामचंद्र जी के लिए शीघ्र ही सुंदर बिछौना बिछाया। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाणों से भरे 2 तस्कर बांधे, दोनों हाथों में अंगुलियों में दस्ताने पहने और भगवान मान धनुष चढ़ाए श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। तदनंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहाँ लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंदी बांधवों के साथ जो निंद्रा और आलस का त्याग करके धनुष बाण लिए सदा सावधान रहे। मैं तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता रहा। निषाद राज की सारी बातें सुन मंत्रियों सहित भरत ने उस वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी के सैया का निरीक्षण किया। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है जिनके प्रभाव से श्री राम को इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। जान पड़ता है शुभ लक्षणा सीता सैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहाँ यंत्र स्वर्ण के कण सटे दिखाई दे रहे हैं। मैं समझता हूँ पति की सैया कोमल हो या कठोर साध्वी स्त्रियों के लिए बड़ी सुखदायिनी होती है। तभी तो यह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता वहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही है। आज मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं बड़ा क्रूर हूँ।
और उसने भरत ने शपथ खाई कि आज से मैं भी पृथ्वी पर ही इन तिनकों की सैया पर सोऊंगा और कंदमूल फल का ही सेवन करूंगा। शत्रुघ्न मेरे साथ वन में गए हैं और मैं श्री राम और लक्ष्मण को अयोध्या का राजा बनाकर ही वनों में रहूंगा। और ये सोचते विचारते पूरी रात बीत गई। अगले दिन सुबह उठकर भरत ने शत्रुघ्न से कहा, उठो भैया, गुह को बुलाओ और वह हमें पार उतारने की कोशिश करेगा। तब भरत जी इस नदी के तट पर आप रात में सुख से तो रहे, यह पूछा गुह ने। तब गुह के पूछने पर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने कहा, हम सब लोगों की रात बड़े ही सुख से बीती है। अब आपने हमारा बहुत सत्कार किया है। अब आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतारें। गुह ने इतना सुना तो उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर उन नाव को बुलवाया। उन नाव में बैठा कर सभी पूरी सेना सहित सबको गंगा के पार उतार दिया। और फिर चलते चलते रास्ते में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। धर्म के ज्ञाता भरत ने भारद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस दूरी ठहरा दिया और अपने भी अस्त्र शस्त्र और राजोचित वस्त्र उतार कर वहीं रख दिए। वे अपने मंत्रियों के साथ पैदल ही गए। आश्रम में प्रवेश कर जहाँ दूसरे से मुनिवर भरद्वाज का दर्शन होने लगा, मैं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके पीछे पीछे ऋषि के पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही माता तपस्वी भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रतापूर्वक अर्घ्य ले आने को कहा। फिर वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। माँ तेजस्वी भारद्वाज समझ गई कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। माँ यशस्वी भारद्वाज ने पूछा, सब ठीक है? सब कहकर श्री राम के प्रतिष्ठा होने वाले भरत से इस प्रकार बोले, तुम तो राज कर रहे हो ना, तुम्हें आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हारी ओर से मेरा अभी मन शुद्ध नहीं है। तुम पर मेरा विश्वास नहीं जमता। जो शत्रुओं का नाश करने वाला है और भक्तों को आनंदवर्धक है, जिसे कौशल्या ने जन्म दिया है, वह तो तुम्हारे पिता की एक स्त्री के मोह में फंसकर उसको 14 वर्षों तक का वन में रहने की आज्ञा देकर उसे पत्नी सहित घर से निकाल दिया। क्या तुम श्री राम और लक्ष्मण का अनिष्ट करना चाहते हो? भारद्वाज ऋषि के ऐसा पूछने पर भरत जार रोने लगे। और बोले, हे प्रभु, आप भी क्या मुझ पर इस प्रकार का अपराध लगा रहे हैं? क्या आप मुझसे ऐसी कठोर बात न कहें। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया वह मुझे अभिष्ट नहीं। और मैं इससे संतुष्ट हूँ। और ने माता की मैंने बात स्वीकार की।
मैं तो उन पुरुष श्री राम को प्रसन्न करने के लिए, अयोध्या से अयोध्या लौटा लाने के लिए, उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। भरत के पूछने पर निषाद राज ने भरत को वह जगह दिखाई, उस पेड़ की जड़ के नीचे जहाँ श्री राम सोए थे। तब भरत अपने मंत्रियों सहित उस वृक्ष की जड़ के पास आकर खड़े होकर निरीक्षण करने लगे तथा श्री राम को प्रणाम कर रोने लगे। जय शिव गोरक्ष। इससे आगे की कथा अगले भाग में। कटोरी काल कटोरी कटोरी।